ओके स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था कि पीडी क्या होता है और इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। आज हम लोग उसी में कुछ आगे क्वेश्चन ऐड करेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडी कर रहे थे, पीडी को कंस्ट्रक्ट करने के दो मेथड थे। अगर कोई सरफेस हमको दिया है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं, तो उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम कैसे पीडी बनाते हैं। और अगर हमको किसी जो सरफेस दिया है उसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके कैसे पीडी बनाते हैं, ये सीखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, उस क्वेश्चन से हम लोग डील करेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट पीडी फॉर ए गिवन सरफेस बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो कैसे आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करें। कुछ क्वेश्चन अगर हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में मिलेंगे तो यहाँ भी हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए। चलिए एक क्वेश्चन चूज करते हैं, फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। चूज अ फंक्शन, लेट्स से फर्स्ट वन, स्टार्ट फ्रॉम हियर। लेट्स से फाइव एक्स कॉमा सॉरी फाइव एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, ये हमको एक सरफेस दिया हुआ है, इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई को एलिमिनेट करना है, इसका पीडी बनाना है। चलिए, अच्छा, यहाँ पे जब भी कोई हमको इस तरीके का दिया होता है तो फाई इंटू यहाँ समथिंग कुछ दिया होगा। फाई यहाँ पे एक फंक्शन होगा एक्स बाई जेड का, यहाँ पे एक फंक्शन एक्स बाई जेड का होगा, आगे भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। अगर आगे कुछ कॉमा करके दिया होता तो उसको w मान लेते। तो हम क्या करेंगे, इसको u मानते हैं। लेट, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और v इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारा बन के आ गया फाइव यू कामा वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब हमारे पास प्रॉब्लम हो गई। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास ऐसा फंक्शन दिया होगा फाइव यू कामा बी बराबर 0, जहां u एक्स बाई जेड का फंक्शन है, v यहां पे क्या है, ये भी एक्स बाई जेड का फंक्शन है, तो हम पीडी कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले, इसको क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं इसी चीज को। लेट्स, हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं, इसी रिजल्ट को जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास गोल क्या है, व्हाट इज अवर गोल, वी वांट टू एलिमिनेट, we want to eliminate phi। ठीक है, phi u comma v is equal to 0। we want to eliminate phi। ठीक है, we want to construct, ऐसे लिखते हैं, we want to construct pd, we want to construct pd, ये अपना गोल होता है। ऐसे इसको, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ब्लैक हो गया। We want to construct PD for a given function, let's say phi u comma v equal to 0। अच्छा, एक चीज और है, ये जनरलाइज करे ले रहे हैं, ये इसी सवाल के लिए नहीं, जब भी कोई भी सवाल आएगा तो हम इस मेथड से कर पाएंगे। हम क्या करना चाह रहे हैं, इस फाई यू कामा वी ऐसा कोई फंक्शन दिया होगा, उसको हमें उसकी हेल्प से पीडी बनाना है, जबकि u मेरा एक्स वाई जेड का फंक्शन है, v हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन है। लेट्स से ये मेरा इक्वेशन 1 है, मान लेते हैं। पहले इसको, ये सवाल लिखा रहने देते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, पहले हम जनरलाइज कर लेते हैं कि अच्छा करेंगे क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, ये फंक्शन है, इसको x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा,
दिस इज डल फाई बाई डल एक्स, सॉरी डल फाई बाई डल यू, और डल यू अपॉन डल एक्स बाई डल एक्स प्लस डल यू बाई डल बाई एंड डल बाई अपॉन डल एक्स प्लस डल जेड अपॉन डल एक्स, ओ सॉरी यहाँ पे डल यू अपॉन डल जेड एंड डल जेड अपॉन डल, सॉरी डल जेड अपॉन डल एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओके, प्लस डल फाई बाई डल वी एंड डल वी अपॉन डल एक्स बाई डल एक्स एंड प्लस डल वी अपॉन डल वाई एंड डल वाई अपॉन डल एक्स एंड प्लस डल वी अपॉन डल जेड एंड डल जेड बाई डल एक्स इक्वल टू 0। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया पार्सली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमको ये मिला। अच्छा, ये चीज आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में जाके चेक करना पड़ेगा। इफ फाई इज अ फंक्शन ऑफ यू बी एंड यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड, देन पार्सली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इज गिवन बाई दिस रिलेशन, ओके। सिमिलरली एक चीज और, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम लोग इस इक्वेशन को दिख रहा होगा, इधर करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे जेड को हमने माना है डिपेंडेंट वेरिएबल। जेड मेरा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल था, ये हमको बहुत पहले ही पता है। जेड क्या है बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और एक्स एंड वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो एक चीज कंफर्म हुई कि जो डल जेड अपॉन डल एक्स होगा ये तो P होगा, और डल जेड अपॉन डल वाई होगा ये Q होगा, ये हमको पता है। और ये तो आपको पता ही है कि डल एक्स बाई जो डल एक्स है वो 1 हो जाएगा, यहां से डल एक्स बाई डल एक्स ये तो 1 हो जाएगा। और क्योंकि डल बाई अपॉन डल एक्स जो होगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जिसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो मिलता क्या है हमको। ये डल फाई बाई डल यू, डल फाई बाई डल यू, ये 1 हो जाएगा, डल एक्स बाई डल एक्स 1 हो जाएगा, ये डल यू अपॉन डल एक्स बचेगा। क्या बचेगा? डल यू अपॉन डल एक्स एंड प्लस ये डल बाई अपॉन डल एक्स से 0 हो जाएगा, ये बेटा डल बाई अपॉन डल एक्स 0 हो जाएगा, ये टर्म यहां 0 होगा, और डल बाई अपॉन डल एक्स ये भी 0 होगा यहां से, है ना। तो क्या बचेगा? क्योंकि बाई यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, बाई यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन जो होता है बेटा वो हमेशा 0 होगा, है ना। इस वजह से क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ एंड प्लस ये बचेगा यहाँ पे डल यू अपॉन डल जेड, डल जेड अपॉन डल एक्स से P होता है बेटा, क्या होता है? P। और इधर क्या बचा? डल यू अपॉन डल जेड, डल यू अपॉन डल जेड एंड प्लस ये वाला डल फाई बाई डल वी, और ये 1 हो जाएगा, ये डल बी अपॉन डल एक्स, क्या है? डल बी अपॉन डल एक्स, और प्लस ये डल जेड अपॉन डल एक्स जो है ये P रहेगा, क्या रहेगा? P, दिस इज P एंड डल बी अपॉन डल जेड, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है बेटा? ये इक्वेशन 2 है अपना, ये हमने बनाया इक्वेशन 2। सिमिलरली ऐसे हम इक्वेशन 3 बना लेंगे। कैसे? इसी को जो ये फाई यू कमा बी है इसको बाई के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा ही कुछ मिलेगा, उसको हम इसमें रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो ये चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बेटा, ये हमने क्या किया है, ये इक्वेशन जो 3 था यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसको कहाँ रख दिया? यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब ये जो गिवन फाई यू कमा बी है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तब सिमिलरली आएगा क्या? ये सिमिलरली चाहो तो सिमिलरली भी मैं लिख सकता हूं, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली। अब क्या करेंगे? ये इसको यहां से हटा सकते हैं, डिफरेंशिएट, ये हमने क्वेश्चन 3 लिख दिया, इसके बाद लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग पार्शियली क्वेश्चन 1 विद रिस्पेक्ट टू बाई। तो यहां हमको क्या मिलेगा?
जैसे हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके ये हमारा आ गया था, वैसे हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। यहां लिखते हैं क्या मिलेगा हमको, देखना जरा, ये मिलेगा डल एफ बाई, सॉरी एफ कहाँ था मेरा, फाई था ना, फाई है तो एफ तो नहीं है, तो डल फाई बाई डल यू और डल यू बाई डल बाई सॉरी डल एक्स और डल एक्स बाई डल बाई, ओके, एंड प्लस डल यू बाई डल बाई एंड डल बाई बाई डल बाई एंड प्लस डल यू बाई डल जेड एंड डल जेड बाई डल बाई एंड प्लस डल फाई बाई डल वी, ठीक है, डल फाई बाई डल वी। सिमिलरली डल बी बाई डल एक्स बाई डल बाई एंड प्लस डल बी बाई डल बाई एंड डल बाई बाई डल बाई एंड प्लस डल बी बाई डल जेड एंड डल जेड बाई डल बाई इक्वल टू 0, ठीक है। जब हमने बाई के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट किया, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, सारी चीजें साफ साफ दिख रही होंगी, ओके। तो मैंने इसको जब इस इक्वेशन को बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, ये चूंकि बाई ये डल बाई बाई डल बाई ये 1 हो जाएगा, ये डल बाई बाई डल बाई 1 हो जाएगा, ये डल एक्स बाई डल बाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये हमारा यहां से ये वाला टर्म 0 होगा और मेरा ये टर्म 0 होगा, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा, ये बचेगा डल फाई बाई डल यू, यहां से ये तो 1 हो जाएगा, ये बचेगा डल यू बाई डल बाई एंड प्लस ये डल जेड अपॉन डल वाई है, ये क्यू होता है, क्यू एंड डल यू बाई डल जेड एंड प्लस डल फाई बाई डल बी और ये 1 हो जाएगा, यहाँ डल बी बाई डल वाई डल वाई बचेगा एंड प्लस ये क्यू हो जाएगा, क्यू एंड डल बी बाई डल जेड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, इक्वेशन 3 4 से आप डल फाई बाई डल यू डल फाई बाई डल बी एंड डल एफ, सॉरी यहाँ पे एफ लिख दिया मैंने ना, मैंने फाई लेके चला था तो यहाँ पे फाई लिखना चाहिए था, मैंने दोबारा में एफ लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे फाई होना चाहिए, ठीक है। तो फाई, तो यहाँ और यहाँ ये 2 इक्वेशन है, 4 जगह फाई है। मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों इक्वेशन से फाई को रिमूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बाई एलिमिनेटिंग फाई, ठीक है, एलिमिनेटिंग फाई फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 4 से मैं क्या करूंगा, फाई को एलिमिनेट करूंगा। फाई को एलिमिनेट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये लिखिएगा डल यू बाई डल एक्स एंड प्लस पी एंड डल यू बाई डल जेड, ठीक है। ये इधर डल यू अपॉन डल एक्स प्लस पी डल बी बाई डल जेड, ये डिटर्मिनेंट जैसा बना लेते हैं, ये इधर डल यू अपॉन डल बाई एंड प्लस क्यू एंड डल यू अपॉन डल जेड, ठीक है, एंड डल वी अपॉन डल वाई एंड प्लस क्यू डल वी अपॉन डल जेड, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 रख देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज आर आर, आर आर मीन्स रिक्वायर्ड पीडी, ठीक है, रिक्वायर्ड, लिखते हैं रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमारा पीडी हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई, ये हमने जनरलाइज कर लिया कि फाई यू कॉमा बी जैसा अगर कुछ हमको दिया हो तो उसको हम कैसे पीडी में कंस्ट्रक्ट करेंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द गिवन सरफेस इन टर्म ऑफ द आर्बिट्रेरी फंक्शन, वी वांट टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरी फंक्शन, ठीक है ना, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट पीडी बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, सो दिस इज द प्रॉपर मेथड आई एक्सप्लेन हियर, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इजीली, गुड एक्सप्लेनेशन, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट, ठीक है। चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये मेथड ही प्रॉपर्ली समझ में आ जाए, ओके। वेट करिए, बोर्ड क्लीन करते हैं पहले,
ठीक है बेटा, आज का ये पहला क्वेश्चन है कि इस फंक्शन को एलिमिनेट करके हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। फंक्शन क्या दिया हुआ, 5x प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है, मतलब सरफेस है ये और ये। इस तरीके से मैंने बताया था, अगर ये इसको u मानेंगे इसको b मानेंगे, फाई u कॉमा b जैसा बनेगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, फाई को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उसका मेथड हमने पीछे प्रॉपर्ली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। सो लेट फाई या लेट u इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ओके डन, ओके ठीक है, ये था। अच्छा, दो वो इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो थे वो आपको याद हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर वो इक्वेशन याद रहते हैं तो इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसी में हमको वैल्यू रखनी रहेगी। तो ये हमारा फॉर्मेट जो बन गया है, फाई यू कॉमा वी इज इक्वल टू 0, और इसको में फाई कैसे एलिमिनेट करते हैं पीछे से पढ़ के आए हैं। सिंस इक्वेशन 3 एंड 4 हम जानते हैं, लिखते हैं उनको। सिंस डल एफ ऑफ, यहाँ पे फाई है तो फाई, डल फाई बाई डल यू, यहाँ अंदर क्या रहता है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। डल यू अपॉन डल एक्स एंड प्लस पी डल वी अपॉन डल एक्स, ये रहता है, एंड प्लस डल फाई बाई डल वी एंड डल वी बाई डल एक्स प्लस पी डल वी अपॉन सॉरी यहाँ यू ही था, एक मिनट, क्वेश्चंस में कुछ यहाँ पे बेटा थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिए हैं। डल फाई बाई डल यू बाई डल एक्स प्लस पी, हाँ ये लास्ट वाला टर्म था, ये डल वी बाई डल जेड होगा, एंड डल फाई बाई डल वी एंड डल वी बाई डल एक्स प्लस पी, ओ सॉरी यहाँ वी नहीं, यहाँ यू होगा, यू एंड डल फाई बाई डल वी एंड डल वी अपॉन डल एक्स प्लस पी और डल वी बाई डल जेड, दिस इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन था। एंड डल फाई बाई डल यू बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेगा तो हमको क्या मिला था, यहाँ पे डल यू अपॉन डल बाई था एंड प्लस पी की जगह क्यू था, क्यू एंड डल यू अपॉन डल जेड, ठीक है, एंड प्लस डल फाई बाई डल वी डल फाई बाई डल वी एंड डल वी अपॉन डल वाई एंड प्लस क्यू एंड डल वी वाई डल जेड इक्वल टू 0। ओके डन। तो ये इक्वेशंस हमारे पास 3 और 4 बनाए हुए थे, ये याद रखो तो बेहतर है। अब मैं क्या करूंगा, डल यू अपॉन डल एक्स के वैल्यू निकालूंगा यहां से। अब वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो इससे डिटर्मिनेंट भी बना लीजिए तब भी, या पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से डल फाई बाई डल यू ऐसे रखो, डल फाई बाई डल यू, डल यू अपॉन डल एक्स, ये यू है, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस यहाँ p है p, डल यू अपॉन डल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे यू का, ये भी 1 हो जाएगा, p इंटू 1। ओके, सो अल्टीमेटली ये p 1 प्लस p आया है, ये वैल्यू क्या आई 1 प्लस p, एंड प्लस डल फाई बाई डल वी, ओके, डल वी अपॉन डल एक्स, वी का एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा 2x, ओके, ओ सॉरी कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका हम x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा डल यू अपॉन डल एक्स, दिस इज 1 प्लस p आएगा, दिस इज, है ना, तो ये वैल्यू 1 प्लस p आएगी। ओके, दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 1 प्लस p। डल फाई बाई डल वी एंड 1 प्लस p एंड डल फाई बाई डल वी, और यहाँ पे ओके डल फाई बाई डल वी अपॉन डल एक्स कितना होगा 2x,
और फिर प्लस का p है, और यहाँ पे डल v अपॉन डल z कितना हो जाएगा, v का z के रिस्पेक्ट में -2z आएगा, तो दिस इज -2z। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, तो ये बनेगा डल फाई बाई डल यू, यहाँ पे 1 प्लस p और प्लस डल फाई बाई डल v। यहाँ से चाहो तो 2 कॉमन ले लो, अदरवाइज तो 2 चलो कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो क्या बचा x माइनस पी जेड या जेड पी, कुछ भी लिख दो, जेड पी, दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जब हम वैल्यूज यहां रखते हैं तो क्या आएगा, डल फाई बाई डल यू यू का बाई के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, 1, और ये क्यू रहेगा, और u का z के रिस्पेक्ट में, u का z के रिस्पेक्ट में 1 ही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है दिस, एंड प्लस यहाँ पे डल फाई बाई डल वी, डल फाई बाई डल वी, और v का बाई के रिस्पेक्ट में, दिस इज 2 बाई, यहाँ आ जाएगा 2 बाई एंड माइनस q2z आएगा, -2qz। ओके, इक्वल टू 0। यहां से भी 2 कॉमन कर लेते हैं या डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट बनाएंगे 1 प्लस p, क्या करते हैं जो कोफिशिएंट इनको एलिमिनेट करता है तो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, ठीक है ना, इनके कोफिशिएंट का एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे वो 0, 1 प्लस p 1 प्लस q, यहां से 2 कॉमन है तो 2x माइनस pz, और यहां 2 बाई माइनस qz, ठीक है, ये इक्वल टू 0। तो 2 यहां से कॉमन लेके भेज दिया उधर, तो क्या बचा 1 प्लस p बाई माइनस qz एंड माइनस 1 प्लस q इंटू x माइनस pz इक्वल टू 0। ये हमारा PD बना, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस गिवन सरफेस। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी, बट थोड़ा अगर आपको दिक्कत हो सकती है तो इन दो को याद रखने में बेस्ट नोट ये लगा लीजिए, नोट में यहाँ पे लिख लीजिए, याद रखना है ये, है ना। अगर आपको आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है तो ये दो याद रहें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे के क्वेश्चन जो इसी ये बेस्ड रहेंगे, जैसे फंक्शन को एलिमिनेट करना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अगर फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आई वॉन्ट टू स्टॉप हियर, सो ओके। चलिए आज के लिए बाय बाय टाटा, इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।